Now children, come to next page, that is agencies of the UN. Now, in addition to the 6 main organs, the UN has many specialized agencies which work on specific issues. Some of these are given below. यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स के साथ साथ कई एजेंसीज भी हैं जो किसी खास इशू पे काम करते हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. The WHO aims to achieve the highest possible level of health for all people. It works to eradicate epidemics and provide medical care. It is also concerned with areas of food and nutrition, care for elders, child care and so on. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में WHO बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये लोगों के सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ये लोगों को इलाज की भी व्यवस्था करवाता है, चिकित्सा की, और ये भोजन और न्यूट्रिशन के साथ साथ बड़ों और बच्चों सबका केयर करता है, उनका ख्याल रखने का कार्य करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. The main task of the FAO are to help improve food production and to end starvation. Food and एग्रीकल्चर, इसका मुख्य कार्य खाद्य सामग्री का पूर्ण रूप से व्यवस्था उपलब्ध कराना है और प्रोडक्शन यानी उत्पादन को भी बढ़ाना है। ये इसके लिए ही कार्य करता है। Now UNICEF, United Nations Children's Fund, UNICEF. The UNICEF works for the right of children, including concerns regarding their education and health. It also provides humanitarian assistance to children and mothers. United Nation Children Fund यानी यूनिसेफ, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसका कार्य बच्चों के अधिकार से संबंधित है, जिसमें उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को रखा गया है। इसमें माँ और बच्चा दोनों के लिए उचित व्यवस्था भी किया जाता है। नाउ कम टू यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। द यूनेस्को हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड. It also protects important historical and cultural sites around the world. इसका कार्य है पूरे विश्व के शिक्षा स्तर का विकास करना और यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की भी सुरक्षा करता है। Now International Labour Organization ILO. The ILO seeks to promote better working conditions and standards of work in the world. It also works to promote equal opportunity and abolition of forced labor. इसका कार्य विश्व के सभी कार्यरत मजदूरों के हित में कार्य करना है तथा उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना है और अत्याचार या उन पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना है, मतलब उनके देखरेख, उनकी सुरक्षा करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. The IMF provides temporary financial assistance to countries with an aim to boost economic growth and employment. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका कार्य है आर्थिक वित्तीय मुद्दों से है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास कैसे हो इसके लिए कार्य करना है। नाउ चिल्ड्रेन, टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 60, इंडिया एंड द UN. भारत और UN.
India is one of the original member of the UN. It has actively participated to fulfill UN objectives. India has sent soldiers and doctors for UN initiatives when required. Moreover, India has also contributed funds to the UN. The UN has its presence in different parts of India. It works to address issues in the areas of good health, well-being and sanitation, zero hunger, rural poverty, equality education, environment and so on. भारत यूएन के मुख्य सदस्य में से है। ये यूएन के उद्देश्यों को पाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत अपने सैन्य बल और डॉक्टर को भी यानी चिकित्सक को भी यूएन के जरूरत पड़ने पर भेजता है। भारत यूएन को फंड्स भी देता है। यूएन भी भारत के कई क्षेत्रों में कार्यरत है। ये स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के लिए काम करता है, भूखे पीड़ित व पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी काम करता है, शिक्षा का स्तर तथा प्रकृति आदि के मुद्दों पर भी ये कार्यरत है। Now children, this chapter is over. Some important points are also given in page number 61 that you have to read it nicely, okay? And you find out new terms from this chapter, at least 15 new terms, and you write in your copy.